हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 फिजिक्स का पेपर सोल्व करेंगे। आज का रियल पेपर का सॉल्यूशन है 23 मार्च 2022 का। जल्दी से मिलान कर लीजिए कि आपने कौन सा सही किया और कौन सा गलत। तो पहले में आएगा ए आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है, तो इसमें आएगा 10 की पावर 10 मीटर। अगला है, यदि दो सदिशों ए तथा बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्रत्यास्थ संघट में संरक्षित रहता है, इसमें आएगा संवेग। अगले में आएगा उक्त दोनों कथन आवश्यक है। पांचवें में आएगा हमारे चयन अनुसार पृथ्वी पर कहीं भी। छठे में आएगा इस्पात। और सातवें में आएगा -4 डिग्री सेल्सियस। ये इसका उत्तर है। आप चाहो तो PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बल का विमीय सूत्र, तो इसमें आएगा mLT -2। अगला है बंद परिपथ में संरक्षित बल का कार्य होता है, तो इसमें आएगा 0। अगला है I कैप गुणित J कैप बराबर होता है, तो इसमें आएगा K कैप। अगला है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो इसमें आएगा 24 घंटे। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है, तो इसमें आएगा न्यून कोण। अगला है प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इसमें आएगा रुद्रोष्मा। आवृत्ति के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो इसका आएगा आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो इसमें आएगा आवृत्ति। ये इसका सॉल्यूशन है। अब आते हैं सही जोड़ी पर। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसमें आएगा 9.4 से गुणित 10 की पावर 15 मीटर। अगला है कार्य, तो इसका आएगा जूल। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका आएगा मीटर गुणित सेकंड -1। अगला है जड़त्व आघूर्ण, तो इसका आएगा kg किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर। शांता गुणांक का आएगा kg m-1 s-1 स्क्वायर। ऊष्मा चालकता का आएगा kg m/s³ गुणित k-1। कोणीय आवृत्ति का आएगा रेडियन सेकंड प्रति सेकंड। ये पहले में आएगा अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें आएगा मापित मान। दूसरे में जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति होगी, तो इसमें आएगा ऋणात्मक। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो एक दिन का समय बहुत लंबा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तरल के प्रवाह की दर को मापने हेतु युक्ति को कहते हैं। तो इसमें आएगा वेंचुरी मीटर। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें आएगा विकिरण में। किस वस्तु का ताप दुगना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित कुल ऊर्जा में कितने गुना बढ़ जाएगी? तो इसमें आएगा 32 गुना। कोणीय आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। ये इनके उत्तर हैं। तो कोणीय आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। ये है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट है। इसका विमीय सूत्र mL² T-3 है। और ये इसके अथवा का, यदि बल F 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप तथा विस्थापन D 5I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप हो तो कार्य की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा ये 16 जूल। अगला है धातु की आयताकार शीट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः दी गई है। उचित सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला है विमीय सूत्र। इसके अथवा में विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ये दोनों यहाँ पर हैं नीचे। ये रह गया अथवा के पहले का और ये अथवा के बाद का। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। एकांक सदिश किसे कहते हैं? IJ के कैप क्या है? वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ये दोनों यहाँ पर है। ये एकांक सदिश एवं IJ के कैप क्या है? ये आवर्तकाल की परिभाषा, ये आवर्तकाल के लिए सूत्र, ये आवृत्ति की परिभाषा और ये आवृत्ति का सूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और इसके अथवा में कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए। कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो ये इसका उत्तर है कोणीय वेग संरक्षण का नियम। और ये इसके अथवा का है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम लिखिए और इसके अथवा में चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो इनके उत्तर हैं ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और ये चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 है धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। प्रत्यास्थ गुणांक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ये धारा रेखीय प्रवाह में अंतर निम्नानुसार है। ये प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? ये इसका उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। एक कैलोरी को परिभाषित कीजिए और ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। इन दोनों के उत्तर ये हैं। 1 ग्राम जल को ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। और ये इस . 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
ये वो 10वां नियम ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। अगला प्रश्न है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? यह है इसका उत्तर, तरंगों वालों का, और ये सरल आवर्त गति। प्रश्न क्रमांक 13, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से यदि सड़क पर टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित किया जाता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, और इसके अथवा का उत्तर ये है, तो इसका उत्तर आएगा 1500 वाट बाइक की इंजन की शक्ति। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए और निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। तो यह है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध और ये कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, स्टोक विलियन के नियम लिखिए और सीमांत वेग का सूत्र किसी बूंद के अतिरिक्त दाब का व्यंजक कीजिए। तो ये स्टोक विलियन का नियम, सीमांत या वेग की परिभाषा और ये सीमांत वेग का व्यंजक, और ये इसके अथवा वाला किसी द्रव की बूंद। प्रश्न क्रमांक 16, यदि सरल आवर्ती में विस्थापन का समीकरण x बराबर 1 कोस ओमेगा टी हो तो इसका वेग और त्वरण का फलन ज्ञात कीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग में अंतर लिखिए। तो ये है इसका उत्तर, ये अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय प्रसार के लिए रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? इसके विभिन्न चरण लिखिए और पी बी में आरेख बनाइए। तो ये इसका उत्तर, और ये इसके अथवा का उत्तर चक्रीय प्रक्रम वाला। प्रश्न क्रमांक 18, एक क्षैतिज 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। ए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, बी उड्डयन काल, सी क्षैतिज परास, और इसके अथवा में है कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप्य गति के अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। यह इसका उत्तर, और यह प्रक्षेप्य गति के लिए ये यहाँ तक, और फिर इसके बाद यह अधिकतम ऊंचाई लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 19 है, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसके अथवा में पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? व्यंजक स्थापित करो और सिद्ध करो कि पृथ्वी के त्वरण पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। तो इसका उत्तर है ये अथवा के पहले का उत्तर, और ये अथवा का उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।